हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भाई अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। तो भाई एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर हूं। तो आइए आज बात करेंगे किसकी, लाठी नामक कहानी की। जी हां, लाठी का करेंगे सारांश और वो भी 10 मिनट के अंदर। जी हां, तो भाई लाठी जो कहानी है शिवानी द्वारा लिखित है। भाई इसकी लेखिका कौन है? भाई इसकी लेखिका है शिवानी। तो आइए करते हैं सारांश। तो भैया सबसे पहले अगर बात करें तो आज के जो हमारा वातावरण है, आज का जो हमारा समाज है, कहते हैं कि भी स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है ना। तो इसके अंदर जो कथानक हैं, तो कप्तान जोशी साहब हैं, उनकी जो पत्नी है वो बीमार हो जाती हैं, टीबी हो जाता है और भाई सारे लोग जो है उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। हालांकि कप्तान साहब जो अपनी पीपी से बहुत प्यार किया करते थे और अंत में जो है ना, सास बहू ननद सबका काम करते हुए भी वो जो महिला होती है वो क्या होती है, वो प्यार की भूखी होती है और भाई कोई भी उससे जो है सही बर्ताव नहीं करता है। तो आइए जानते हैं कि भाई कहानी के अंदर कौन कौन से जो है पॉइंटों पर प्रकाश डाला गया है, कौन कौन से तथ्यों पर प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले कथानायक कप्तान जोशी की पत्नी को क्षय रोग हो जाना, यानी कि क्षय रोग मतलब टीबी हो जाना। और एक टाइम ऐसा था जब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ करता था, हालांकि आज तो कैंसर तक का इलाज है। तो भाई कथानायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। ठीक है, बानो जो थी उनकी पत्नी थी, उनसे बहुत प्रेम करते थे और विवाह के तीसरे दिन के बाद ही कप्तान को युद्ध हेतु बसरा जाना पड़ा। यानी कि अब भाई एक आर्मी का जो जवान होता है, यानी कि जो सेना के अंदर होता है, भाई उसकी बड़ी ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात होती है कि भाई कभी भी बुलावा आ जाता है, कभी भी बुलावा आ जाता है। तो भाई उनको तीसरे दिन युद्ध पे जाना होता है और बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी उस वक्त, जिस वक्त ये वाकया था। उस वक्त ये बानो सब नई शादी हुआ करती थी होती है उसकी, और भाई तीसरे दिन ही वो उसका पति जो है उसको युद्ध में चला जाता है और भाई 16 वर्ष उसकी उम्र होती है। और अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजे के कपड़े धोए, ससुर के जो है ना खाना पका के दिया, यानी कि घर के जितने भी काम हुआ करते हैं बेटा सारे के सारे उन्होंने किए। ठीक है, और जाहिर सी बात है पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द दाल पीसकर जो है उसने बड़ियां बनाई। बड़ी होती है ना, बड़ी है ना, बड़ी जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो घर का सारा काम करती थी, सारा काम करती थी और भाई उसे मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया था और वो कभी नहीं आएगा, ऐसा उसे रियलाइज किया जाता था, ऐसा उसे बताया जाता था कि अब तेरा पति कभी नहीं आएगा, जापानियों ने उसे बंदी बना लिया है। भाई इन सब कारणों से निरंतर गिरती जो है उसकी सेहत जो है वो डाउन होती चली जाती है और बानो क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। यानी कि उसको सदमा लगता है। ऊपर से घर के जितने भी सदस्य होते हैं उसके साथ कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं करता है। सबके काम करती है, सबके काम आती है, सबके कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है ना, और साथ ही साथ खाना भी बनाती है, लेकिन कोई उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। अगला पॉइंट है भी कप्तान का पत्नी के प्रति अगाध प्रेम। इसके अंदर पति पत्नी का प्रेम दिखाया गया है, यानी कि एक पति जो है अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। तो कप्तान अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता है और जब वो 2 वर्ष बाद लौटकर घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर है ना सैनिटोरियम अस्पताल भेज दिया। यानी कि जब उसको पता चलता है कि भाई उसकी पत्नी को क्या हो गया है, टीबी हो गया है, क्षय रोग हो गया है और घर के सदस्यों ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, तो वो क्या होता है, उसे बड़ा दुख होता है। वो दूसरे दिन ही वहां पहुंच जाता है जहां उसकी पत्नी जो है एडमिट होती है। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने सुना दिए, है ना। यानी कि उसने कुछ नहीं कहा मुंह से, लेकिन उसके आंसुओं ने सब कुछ बयां कर दिया कि इन 2 सालों में उसके ऊपर क्या क्या बीती है। ठीक है, सैनिटोरियम के डॉक्टर द्वारा बानो की मौत नजदीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का उसे नोटिस दे दिया जाता है। ठीक है, और भाई कप्तान ने भूमिका बनाते हुए बानो से कहा कि अब यहां मन नहीं लगता है, कल किसी और जगह चलेंगे। वह दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में बिना कोई परहेज और सावधानी बरते लगा रहता है। यानी कि वो क्या करता है, भाई अब तो इसकी डेथ निश्चित है, भाई ये कमरा अब तो खाली कर दो, लेकिन वो बानो को नहीं बताता है। वो कहता है अब यहां मन नहीं लगता, अब एक काम करेंगे, कहीं और जाके जो है तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। तो बिना किसी परवाह के, बिना किसी लाग लपेट के वो अपनी पत्नी की सेवा करता है ना। तो ये यहां पर दिखाया गया है कि भाई कप्तान अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहां पर है कि बानो द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना। अब इतना मानसिक प्रताड़ना सहने के बाद जाहिर सी बात है एक व्यक्ति इतना प्रताड़ित होता है कि मानसिक स्थिति उसकी इस कदर जो है वो इतनी डाउन हो जाती है
कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो बानो ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की कि भैया इस जीवन से अच्छा है कि भैया मर जाओ। तो बानो समझ गई कि भाई उसे भी सैनिटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका अर्थ हुआ कि अब वो नहीं बचेगी। ठीक है, तो कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहता है कि भाई अब यहां मन नहीं लगता, एक काम करेंगे, कहीं और चलेंगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन बानो समझदार थी, बानो समझ गई कि भाई ये रूम खाली क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि अब मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है और अब मैं जल्दी ही काल के गर्त में समाने जा रही हूं, यानी कि मेरी मृत्यु निश्चित है। उसने अपना प्यार जताता रहा, कप्तान जो है अपनी पति जो है अपनी पत्नी पर प्यार लुटाता रहा, और जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई है तो वह भी सोने चला जाता है। यानी उसको लगता है कि भाई जो है बानो सो गई है, तो वो क्या करता है, वो भी जो है सोने के लिए चला जाता है। सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिलती है उसको, और भाई दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिलती है। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा बानो नदी में डूबकर मर गई। यानी कि पति ने भी समझ लिया कि बानो अब तो इस दुनिया में नहीं रही है। तो लाठी के रूप में बानो का मिलना, अब लाठी के रूप में बानो का मिलना क्या होता है भाई, कहानी के अंदर ट्विस्ट आता है। जब कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो अब इस दुनिया में नहीं है, तो घर वालों के जोर देने से उसने दूसरा विवाह कर लिया। यानी कि उसने क्या किया, उसने दूसरी शादी कर ली। अक्सर ऐसा होता है, घर वाले दबाव डालते हैं कि भाई अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है ना, जाहिर सी बात है ना। एक व्यक्ति चला गया तो क्या हुआ भाई, संसार में और भी सारे काम है उनको करने के लिए, तो काहिर सी बात है भाई दूसरा विवाह कर लो। तो जोर जबरदस्ती करके उसका विवाह करा देते हैं। तो दूसरी पत्नी प्रभा से उसे 2 बेटे होते हैं। दूसरी पत्नी प्रभा से 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है, और वो भी कप्तान से अब मेजर हो जाता है। यानी कि उसकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है, उसकी तरक्की हो जाती है। अब वो कप्तान साहब नहीं है, अब वो मेजर है। ठीक है, और लगभग 10 वर्ष के बाद नैनीताल में वैष्णो देवी के दल में उसे लाठी मिलती है। कहानी में ट्विस्ट आता है, 10 साल बीत जाते हैं और 10 साल के बाद वैष्णो देवी में जो है उसको अचानक लाठी मिलती है। तो मेजर उसे पहचान लेता है और पता चलता है कि गुरु महाराज ने औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया है। यानी कि उसको बाद में पता चलता है कि भाई लाठी का ट्रीटमेंट हो गया है, कि एक महाराज ने जड़ी बूटियों के साथ उसका क्षय रोग ठीक कर दिया, यानी कि उसका इलाज कर दिया, और वो अब टीबी से ग्रसित नहीं रही। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज दोनों चली जाती हैं। यानी कि वो अपनी याददाश्त खो जाती है, याददाश्त भूल जाती है, वो किसी को पहचान नहीं पाती है। सामने उसका पति है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है, और अब ना तो वह बोल सकती है, ना ही उसे अपना अतीत याद है। वह वैष्णो देवी के दल के साथ चली जाती है, और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा और खोखला महसूस करता है। यानी कि वो असहाय महसूस करता है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी का उद्देश्य क्या है, तो भाई लाठी कहानी का मूल उद्देश्य समाज में पति के बिना अकेले रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को दिखाना है, और जिससे लेखिका को सफलता मिली है। लेखिका ने संदेश दिया है कि भाई महिला ही महिला का शोषण करती है, क्योंकि नंदे अगर सही से बर्ताव करती, सास अगर सही से बर्ताव करती, तो शायद लाठी की ये कंडीशन ना होती। और भाई उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए तथा उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। ठीक है, और लेखिका का यह भी उद्देश्य है कि क्षय रोग कोई असाध्य रोग नहीं है। यानी कि ये जो टीबी है ये कोई ऐसा रोग नहीं है कि कोई ठीक ना हो सके, हर कोई ठीक हो सकता है। ठीक है, बशर्ते आपको क्या करना है, आपको जो मरीज होता है उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है, प्रेम पूर्वक जो है उसका अगर उसकी केयर की जाए तो अच्छे से अच्छा रोग भी ठीक हो सकता है। दवाई अपना काम करेगी लेकिन व्यवहार भी अपना काम करता है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक हमें दो इजाजत और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।